सर हार्ट पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको इमरजेंसी में स्टेंट डाल दिया जाता है, एंजियोप्लास्टी कर दिया जाता है, तो सर ये सही है या गलत, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत सही सवाल पूछा कि ऐसे में क्या किया जाए। होता क्या है कि जब आप इमरजेंसी में जाते हैं रिश्तेदार पेशेंट को लेके और डॉक्टर बोल देते हैं कि हार्ट अटैक है, तो आपके पास बहुत ऑप्शन बचते नहीं हैं। इंसान इतना घबराया हुआ होता है और ऊपर से डॉक्टर कई बार इतना ज़्यादा डरा भी देते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और सच बताऊं तो कई बार सीरियस होते भी हैं पेशेंट। तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचते डॉक्टर की बात मानने के अलावा, है ना। तो और माननी भी चाहिए, इमरजेंसी में माननी भी चाहिए। अगर आप कई बार नहीं मानते तो मुसीबत भी आ जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तो आप उस समय का ईसीजी लेके फटाफट आप किसी जान पहचान के डॉक्टर को, अपने फैमिली फिजिशियन को फटाफट व्हाट्सअप कर दें। इतना तो कर सकते हैं ना, एक सेकंड ओपिनियन फ़ोन पे तो ले सकते हैं ना। फटाफट ये काम करें कि सर ये देख लो ये हुआ है। मैं तो यही बोलता हूँ कि मुझे व्हाट्सअप कर दो और पूछ लो फटाफट। एक तो ये काम करें। दूसरा कि इमरजेंसी आई क्यों, इसके बारे में कोई नहीं सोचता कि इमरजेंसी आती क्यों है और क्यों, क्या हम उसको रोक नहीं सकते थे। आपको 15-20 दिन से ऐसा लगता था कि मैं जब चलता हूँ मुझे थकान हो जाती है, आपने उस पर गौर नहीं किया। आपको चलते चलते थोड़ा सा भारीपन लगता था, आपको लगता था मैं थोड़ा सा नारियल पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, मैं ठीक हो गया। मेरा बीपी थोड़ा बढ़ गया, मैंने दवाई खा ली, वो ठीक हो गया, है ना। मुझे चक्कर सा आया था लेकिन मुझे लगा गर्मी की वजह से होगा, मैंने रेस्ट किया, मैं ठीक हो गया। तो ये जो टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, कई बार ये सच में हार्ट की प्रॉब्लम होती है और आपको ऊपर वाला घंटी बजा रहा होता है आपकी, भाई तुझे प्रॉब्लम हो रही है, तू चेकअप करा, जाके डॉक्टर को दिखा। लेकिन तुम नहीं दिखाते। गैस बन रही है, गैस बन रही है, गैस बन रही है। कुछ खाता हूं तो भारी सा लगता है, मैं गैस की गोली खा लेता हूं तो आराम मिल जाता है और हो गया हार्ट अटैक। तो ये जो चीज़ें चल रही थी, अगर आप इसको पहले से ही देख लेते, पहले से ही पता लगा लेते, पहले से ही, मैं बार बार बोलता हूं कि पहले से ही अपने टेस्ट, ईसीजी हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, सीटी एंजियोग्राफी, हमारे पास इतना अच्छा टेस्ट है सीटी एंजियोग्राफी, जहाँ पे आप बिना एडमिट हुए आप एंजियोग्राफी से पता लगा सकते हो आपको कितनी ब्लॉकेज है। तो आप उस चीज़ों को देखो तो कम से कम कि आप गए क्यों हॉस्पिटल, आपको जाना क्यों पड़ा। चलो कुछ केसेस में तो मैं मानता हूं कि अर्जेंट हुआ, पहले कोई वार्निंग साइन नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वार्निंग साइन आते हैं दोस्त, आते हैं, ठीक है। तो और फिर अगर आ ही गए, पहुंच ही गए, तो भैया ईसीजी भेज दो, इको की रिपोर्ट भेज दो, जो भी पर्चे वर्चे डॉक्टर ने दिए हैं उसको व्हाट्सअप करके सेकंड ओपिनियन ले लो अपने फैमिली फिजिशियन से, या फिर वो आगे किसी का नंबर दे देगा अपने कार्डियोलॉजिस्ट का, उससे पूछ लो, ठीक है। सर ऐसे पेशेंटों को क्या करना चाहिए सेकंड ओपिनियन के लिए? सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए या फिर प्राइवेट में? हाँ, ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि सेकंड ओपिनियन अगर लें तो सरकारी में लें या प्राइवेट में लें। देखो एक बात बताऊँ आपको कि अगर तो आपका डॉक्टर बहुत ही ईमानदार और जेन्युइन है, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। सरकारी का भी देख लो, अभी आरएमएल हॉस्पिटल में क्या हुआ है, किस तरह से वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं डॉक्टर्स। तो ये जो करप्शन है ना, ये हर जगह पे है। अगर आपको लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके मेरा कोई फालतू में स्टंट नहीं डालेगा, भूल जाओ, सब जगह करप्शन है। मुझे तो लगता है सरकारी में शायद ज़्यादा करप्शन है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं आपकी ऐसी तैसी होने के। फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका डॉक्टर ईमानदार है, वो सरकारी में हो प्राइवेट में हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सरकारी में जाएं। अफोर्ड कर सकते हैं तो कहीं भी जाएं, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, अपने फैमिली फिजिशियन को अपने कॉन्फिडेंस में ज़रूर लें, वो आपको सही से गाइड करेगा अगर आपको उस पर विश्वास है। वैसे तो विश्वास तो आपको अपने घर वालों पे भी नहीं है, अपने बच्चों पे भी नहीं है। विश्वास इंसान करे तो किस पे करे, सबसे बड़ा सवाल यही है। जो विश्वासघात होता आ रहा है, अब कोई भी अपना नहीं रह गया। तो डॉक्टर क्या और बाकी क्या, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप ट्रस्ट फैक्टर ज़ीरो हो चुका है। सर इन सब चीज़ों से बचने का कोई रास्ता तो बताइए। रास्ता रास्ता तो यही है। रास्ता मतलब एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए वो रुक गए। देखो, अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखो, इन हार्ट प्रॉब्लम्स को होने ही ना दो, कुछ ऐसा करो, है ना। अपने लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर रखते हो, अगर आपको शुगर है शुगर कंट्रोल रखो, बीपी है बीपी कंट्रोल रखो, कोशिश करो उनको रिवर्स करने की, है ना। कोशिश करो कि बिना दवाइयों के भी ख़त्म हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दवाइयों के से ही कंट्रोल हो रही हैं तो दवाइयाँ बंद मत करो, क्योंकि जब शुगर बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, तो हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे।
हम अपनी मूर्खता से भी जाते हैं कई बार मरीज जिद कर देते हैं मैं दवाई नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने दवाई नहीं खानी। ठीक है भाई, मत खा, उसके बाद रो मत, फिर तैयार रहो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के लिए। तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल शुगर इतनी ज़्यादा है कि जो बिना दवाइयों के कंट्रोल नहीं होती है, तो भाई उनको कंट्रोल रखो हैं, और महीने 2 महीने में एक बार डॉक्टर पर चले जाया करो। घर में अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट रखो, बीपी चेक करते रहो, पल्स चेक करते रहो, ये सब चीज़ें रेगुलर चेक करो। शुगर है तो शुगर चेक करो। तो आपको अपने आप को अपने घर पे ही तैयार रखना चाहिए कि मुझे कोई ऐसी मुसीबत ही ना आए, मैं रेगुलर वॉक करूं, मैं अपनी डाइट पे ध्यान दूं, है ना। तो मेंटली भी मैं रात को 8 घंटे सो जाऊं, 7 से 8 घंटे, तो मेंटल स्ट्रेस भी कम रहे। तो ऐसे काम ही मत करो जिसमें टेंशन ज़्यादा हो, है ना। कहते हैं चिंता चिता समान होती है, तो ये चिंता वाले काम दूर कर दो, है ना। सब नहीं तो डॉक्टर को देके चले जाओगे, फैक्ट बता रहा हूँ। तो यही मेरा आज का आपको बताने का फंडा यही है कि तरीका यही है कि भाई अपनी तैयारी पहले से ही ऐसी रखो कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना ही ना पड़े। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जाके अपना निवारण भी करें और अपना ये भी कन्फ्यूज़न ख़त्म करें कि मुझे कुछ है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।